चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है कि जो ए है x, y बिलोंग्स टू r क्रॉस r, मतलब बेसिकली इसका डायग्राम बनाना है अपने को, मॉड ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एंड b जो है वो अपने पास में गिवन है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y लेस देन और इक्वल टू 3। और यहां पे c बोला जा रहा है कि a इंटरसेक्शन b लिखो। हमें पूछा जा रहा है कि x, y बिलोंग्स टू c है और x प्लस वाई के मॉड का सम पूछ रहा है ना। तो c है क्या, बेसिकली पहले ये सोच लेते हैं कि x, y a इंटरसेक्शन b, मतलब a और b दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट जहां पे या तो x 0 हो रहा हो या फिर y 0 हो रहा हो, ऐसे समझा हमने क्वेश्चन को। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ डायग्राम बनाना है ना। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास में आ गई। अच्छा, सबसे पहले इसको ले लेते हैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला क्या है कि भाई x प्लस वाई का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब होता है कि भाई x प्लस वाई जो है वो या तो 3 से बड़ा हो या फिर -3 से छोटा हो, या फिर ये -3 से छोटा हो, यही मतलब होता है। या तो x प्लस वाई -3 से छोटा हो या फिर 3 से बड़ा हो, है ना, ऐसा बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो बेसिकली सबसे पहले x प्लस वाई प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 या फिर x प्लस वाई -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 0 भाई x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो 0 0 पुट करेंगे। अगर देखो यहाँ पे x को 0 डाला, y -3 आ गया, ये -3 आ गया। y को 0 पुट किया x को 0 पुट किया, y -3 आ गया। अच्छा, 0 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 3 लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन के अपोजिट वाली जो साइड होगी। तो ओरिजिन के अपोजिट वाली जो साइड होगी वो हमने ले ली। ये ऐसा कुछ होगा, ये 3, ठीक है। ओरिजिन के अपोजिट मतलब ये वाला जो इलाका है ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग इलाका होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी है ना। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, x प्लस वाई -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर x को 0 पुट किया तो y कितना आ जाएगा, 3। y को 0 पुट किया तो x कितना आ जाएगा, 3। मतलब बेसिकली इसी की एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसी की ऐसी। तो ये हो जाएगी हमारे पास में ऐसी कुछ लाइन, है ना, इसी के पैरेलल एग्जैक्टली, है ना। ये यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3। अगर ओरिजिन पुट करेंगे तो ये अगेन रॉन्ग आ रहा है, तो इसका मतलब है इसके अपोजिट साइड वाला। सबसे पहले तो ये डायग्राम हमने बना दिया बी वाले का, है ना। तो ये और ये वाला इलाका है बी का। फिर उसके बाद में आते हैं ए पे, ये ए के लिए बनाया हमने, है ना, ये ए का इलाका है ना। फिर बी चलते हैं, तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये भी बहुत आसान है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3 का डायग्राम बनेगा। x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3 के डायग्राम में तो यही लाइन रहेगी, बस अंदर वाला पोर्शन हो जाएगा भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3। तो इसका और इसका डायग्राम सेम ही बनेगा, लाइन तो सेम ही बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। बस इसमें जो है ओरिजिन के अपोजिट वाला पार्ट था, तो इसमें ओरिजिन के भीतर वाला पार्ट हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये वाला पार्ट आ गया ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मैं इसको अलग कलर से पेन से बता देता हूँ, ये इसमें ये वाला पार्ट आ गया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो ऐसी कुछ लाइन ड्रॉ होगी, है ना, ऐसी कुछ लाइन ड्रॉ होगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लाइन ड्रॉ कर दी। और ओरिजिन वाली लाइन चाहिए, तो इसका मतलब है ये वाला पोर्शन होगा अगेन। फिर अगेन अगर मैं बाकी की और दो डायग्राम बनाऊं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा,
माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 3, या फिर ऐसा बोल दो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये वाली 1 सेकेंड, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एग्जैक्टली यही वाला डायग्राम बनेगा, बट मतलब यही वाली लाइन बनेगी, बट ओरिजिन की तरफ वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट है ना, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू x माइनस 3, मतलब ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, y इज इक्वल टू x माइनस 3, मतलब ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और अगेन 0 0 पुट करेंगे तो ओरिजिन की तरफ वाला पार्ट, मतलब ये डायग्राम बन गया हमारे पास में। तो पॉइंट्स कॉमन जो आ रहे हैं वो ये 4 आ रहे हैं, जहां पे x 0, अच्छा पॉइंट कॉमन ही यही 4 आ रहे हैं। वैसे तो ये लाइन पूरे लाइन वाले ही आ रहे हैं बेसिकली, है ना, इस पूरी लाइन वाले पॉइंट्स कॉमन है, यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स कॉमन नहीं है, लेकिन ये पूरी लाइन वाले पॉइंट कॉमन है। बट क्वेश्चन में बोला गया है कि वो वाले पॉइंट्स जब x, y c में लाई कर रहे हो, तो ये लाइन वाले पूरे पॉइंट्स, अगर मैं इसे ध्यान से दिखाऊं तो ये पूरी लाइन वाले पॉइंट्स और ये पूरी लाइन वाले पॉइंट्स, है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो किस पे लाई कर रहे हैं, सी में आ रहे हैं ना, ए और बी दोनों के अंदर कॉमन है। बट हमें बोला गया है कि x प्लस वाई का सम उनके लिए निकालो जब x 0 हो रहा हो, या तो 1 सेकेंड, ये सी में लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सी ने बोल रखा है कि भाई या तो x 0 होना चाहिए या y 0 होना चाहिए। तो सिर्फ यही, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, यही 4 पॉइंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो सी में लाए कर रहे हैं। तो सी क्या हो जाएगा बेसिकली हमारे पास में 3, 0, 0, 3, -3, 0 और 0, -3, ये 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं x प्लस वाई का सम निकालूंगा तो 3 × 4 मतलब 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।